Hello student, welcome to PCM Academy Class 12 Physics में Chapter 4 Moving Charges and Magnetism। ठीक, यहाँ पर टॉपिक क्या है? लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स क्या होता है? डेफिनेशन, यूनिट, डायमेंशन यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ये बोर्ड पेपर में 2 या 3 नंबर का पूछा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से यहाँ पर हम समझते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर डायग्राम पहले समझते हैं क्या है। ये मत समझिएगा यहाँ पर कट्टम जीरो, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए, ये है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक सिंपल है ये मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, 2 तरीके से बता रही हूँ। यहाँ पर ये क्या है? क्रॉस है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है एक क्रॉस में दिखाया गया और एक डॉट में। ठीक, अब इसको हम यहाँ पर बता रहे हैं जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये बताते हैं क्रॉस इनसाइड, मतलब अंदर की ओर जा रहा है। इसको हम अच्छे से आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना समझ लीजिए, जो क्रॉस है ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रहा है और ये बाहर की ओर, आउटसाइड। ठीक है, आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर जो भी चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर कोई भी चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा कहाँ पर? मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक, मतलब जैसे चार्ज पार्टिकल 3 तरीके, बहुत तरीके के होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। सपोज मैं मान लू यहाँ पर एंटर हो गया ये और एक यहाँ पर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब इस मैग्नेटिक फील्ड पर जो चार्ज पार्टिकल एंटर हुआ है, इस चार्ज में जो फोर्स काम करेगा, जो अप्लाई करेगा, उस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं या लॉरेंज फोर्स कहते हैं। इतना है यहाँ पर। ठीक है, मतलब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एंटर होता है, उस चार्ज में जो फोर्स काम करता है उस फोर्स को हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स या लॉरेंज फोर्स। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, आप जैसे सपोज मैं मान लू यहाँ पर मैंने ये चार्ज पार्टिकल एंटर हो गया। ठीक है, अब ये इसको चलो मैं बाद में समझाऊंगी। ठीक है, आपको लैंग्वेज के थ्रू समझाऊंगी तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको अच्छे से आप चाहे तो डायग्राम नोट कर लीजिए, रफली नोट कर लीजिए, लेकिन आपको अच्छा लगेगा ये अगर आप पेपर में दिखाएंगे। ठीक है, आप चलिए यहाँ पर हम लैंग्वेज में आते हैं, तब तक इसको अच्छे से आप नोट करिए। अब देखिए, आपने डायग्राम अच्छे से नोट कर लिया होगा, मैंने भी नोट कर लिया इधर साइड में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लैंग्वेज समझते हैं। लेट I be the Q be the charge on the charge particles and V be the, या तो आप ऐसे लिखिएगा, and let V be the velocity of this particles। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो Q है वो क्या है? चार्ज ऑन द चार्ज पार्टिकल्स, और V क्या है? वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल। ठीक है, अब इसके बाद नाउ द लॉरेंज फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स applied on this charge particle is given by। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख ली। क्या बोला जा रहा है? डेफिनेशन नहीं, ये हम यहाँ पर बता रहे हैं क्या? नाउ द लॉरेंज फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अप्लाइड ऑन दिस चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय। आप यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है? F इक्वल टू क्यू वी पी साइन थीटा। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पर थीटा क्या है?
here theta equal to angle between V and B। मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का जो एंगल बनता है वो है थीटा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर मैं समझाती हूँ आपको। सपोज यहाँ पर एक पार्टिकल है, ठीक है। अब यहाँ पर जो एंटर हुआ पार्टिकल, इस डायरेक्शन में क्या है, वेलोसिटी, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसके बीच का जो एंगल है वो है थीटा, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है, जरूरी नहीं है हमेशा 90 डिग्री होगा, ऐसा नहीं है, कुछ भी एंगल बना सकता है। ठीक है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ भी एंगल बना सकता है, इसका नाम रख दिया हमने यहाँ पर थीटा। ठीक है, थीटा कुछ भी हो सकता है। ठीक, इसलिए यहाँ पर ये हमने समझाने के लिए डायग्राम नोट किया था। अब यहाँ पर देखिए आपको अच्छे से समझ में आ गया, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल बनाता है उसको क्या कहते हैं, थीटा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है नोट में, आप लिख लीजिएगा जैसे V एंड B वेक्टर आर पैरेलल। आपको समझ में आ गया होगा, मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों क्या है, पैरेलल है, तब उसके बीच में कौन सा एंगल बनेगा, कॉमन सी बात है, तब कोई एंगल बनेगा ही नहीं, तो मतलब जीरो। ठीक है, थीटा यहाँ पर क्या आ गया, 0 डिग्री। थीटा के प्लेस में पुट करेंगे F इक्वल टू QVP साइन 0 डिग्री। अच्छा, अब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पर देखिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी पैरेलल में होंगे तो वहां पर थीटा क्या होगा, 0 डिग्री, तो यहाँ पर लॉरेंस फोर्स भी क्या आएगा, 0। ठीक है, अब जस्ट इसका उल्टा सेकंड क्या आता है, V एंड B वेक्टर आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तब यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 90 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब वैल्यू पुट करेंगे F इक्वल टू QVP साइन 90 डिग्री। अब आपको अच्छे से पता है साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो यहाँ पर क्या आ गया, F इक्वल टू QVP, ये आ गया। ठीक, मतलब यहाँ पर आपसे अगर क्वेश्चन पूछ सकते तो आप ये बता सकते हैं, अगर 0 डिग्री एंगल बनेगा तो वहां पर लॉरेंस फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा, F इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तब यहाँ पर आ जाएगा F इक्वल टू QVP। ठीक, अब इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके बाद हम डेफिनेशन समझते हैं, फिर वेक्टर फॉर्म, फिर यूनिट और डायमेंशन। पहले इसको अच्छे से आप नोट करिए। अब आपने अच्छे से यहां तक नोट कर लिया होगा। अब चलिए यहां पर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या होता है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज particles move in a uniform magnetic field, then the force applied by the magnetic field on this charged particle is known as Lorentz force of मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये डेफिनेशन है। अगर यहाँ पर आपसे पेपर में 2 या 3 नंबर का पूछा जाता है तो आप सिंपल सा डेफिनेशन, यूनिट एंड डायमेंशन, अगर 5 या 6 या 7 नंबर है, ठीक है, किसी भी नंबर का ज्यादा लॉन्ग नंबर का आता है, तब आप पूरा डेफिनेशन के साथ साथ पूरा एक्सप्लेन और यहाँ पर डायग्राम, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने सिर्फ डेफिनेशन और यूनिट और डायमेंशन लिख दिया तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसको अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। अब इसको अच्छे से समझिए, यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखा है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड,
यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल, वो मूव कर रहे कहाँ पर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर, ठीक है। देन द फोर्स अप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस चार्ज पार्टिकल, जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसको हम कहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड पर, जो चार्ज पार्टिकल पर, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, लॉरेंट फोर्स, या देखिए लिखा भी लॉरेंट फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इसके बाद इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट आपको पता है फोर्स की, न्यूटन। डायमेंशन, देखिए डायमेंशन तो बहुत बच्चे कह रहे होंगे याद नहीं, देखिए याद कर ली तो सबसे बेस्ट होता है। अगर नहीं याद है तो फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, F इक्वल टू एम ए सी, ठीक है। मास का क्या होता है m, ए क्या है एक्सेलरेशन, तो एल टी माइनस टू, ठीक है। तो छोटा छोटा आपको याद होना चाहिए, डायमेंशन क्या होता है m एल टी माइनस टू, ठीक है। अगर मान लीजिए बोल दिया जाए लॉरेंट फोर्स ऑफ वेक्टर फॉर्म, मतलब यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में बताइए लॉरेंट फोर्स को, तो देखिए सिंपल सा यहाँ मैं बता रही हूँ वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। ध्यान से देखिए फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अच्छा आपने 11 में पढ़ रखा होगा वेक्टर फॉर्म, ठीक है, तो आपको पता होगा फॉर्मूला। देखिए क्या होता है F इक्वल टू, इसको बाद में बताते हैं, ठीक। यहाँ पे मैं समझाती हूँ, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर क्या होता है, ए बी साइन थीटा। आपको समझ में आ गया होगा, याद भी आ गया होगा, हाँ ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं आपने पढ़ रखा है, ठीक है। ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर, अगर ये है तो यहाँ पर क्या आ जाता है साइन थीटा, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट हटा करके साइन थीटा आ जाता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आपको कहा गया वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए, तो लिख सकते हैं आप वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, साइन थीटा को हटा करके आप क्या लगा सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या आ गया, वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म में आ गया फॉर्मूला, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। डेफिनेशन भी बहुत इजी है, इसको कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।